प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, देश के अंदर अगर 4G का नेटवर्क हमें क्रियान्वयन करना है सरकारी दूरसंचार कंपनी के द्वारा, तो हम चाइना का इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। BSNL ने बनाया नया रिकॉर्ड, भारत में अब स्वदेशी 4G नेटवर्क, चीन यूएसए की जासूसी खत्म। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो 4G इस्तेमाल कर रहे हैं जियो एयरटेल के ऊपर, इसमें सारा कुछ जो लगा है उस सब का सब भारत में ही बना होगा, बाहर का कुछ नहीं होगा, तो आपको बता दें दोस्तों, जियो और एयरटेल जो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ तो सैमसंग के हैं, कुछ तो है नोकिया के हैं और कुछ तो एरिक्सन के हैं। क्या आप जानते हैं सैमसंग एक कोरियन कंपनी है? क्या आप जानते हैं कि एरिक्सन एक स्वीडिश कंपनी है? क्या आप जानते हैं नोकिया फिनलैंड की कंपनी है? ये बाहर की कंपनी है दोस्तों, और ये सब के सब हमारे टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में इस वक्त बड़ा इक्विपमेंट सप्लायर है इंटरनेट प्रोटोकॉल देने वालों को। अब जरा सोचिए, एक आपको घटना बताते हैं, सुन करके आप हिल जाएंगे। चंद साल पहले की ही बात है, चीन की एक कंपनी थी, नाम था हुआवे, और हुआवे को पूरे यूएसए में बैन कर दिया गया था। और हुआवे जो था वो मार्केट लीडर था, मतलब सबसे बड़ी कंपनियां जो टेलीकम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व थी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम करती थी, उसमें लीडिंग कंपनीज में लीडिंग जो जिसके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा था अमेरिका के अंदर, उसको लेकर के खबर निकलकर सामने आई अमेरिका की तरफ से कि हुआवे अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके, अपने डिवाइसेस का इस्तेमाल करके जो यूएस सिटीजन्स हैं, अमेरिका के नागरिक हैं, उन पर खुफिया नजर बनाए हुए है। जो डेटा है वो लीक किया जा रहा है सीधे चाइना तक के। भारत में भी चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, सैमसंग, एरिक्सन और नोकिया के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जियो एयरटेल वाले। ये मोबाइल डिवाइस नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN एक होता है जिसके माध्यम से जहां पर इंटरनेट है वहां से आपके मोबाइल तक आता है। इंटरनेट पूरी दुनिया में सबमरीन केबल, जो समंदर के नीचे तार बिछाई गई है एक देश से दूसरे देश, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट को कनेक्ट करते हुए, उस तार के माध्यम से इंटरनेट हर देश तक पहुंचता है। और अब उस पोर्टल से फिर यह फैलना शुरू होता है। टावर्स होते हैं, टावर के बाद उसमें कुछ इक्विपमेंट लगे होते हैं, उन इक्विपमेंट के माध्यम से उसे रिले किया जाता है और फिर मोबाइल तक पहुंचता है। तो एक बैक हॉल होता है, जो एक पूरा सिस्टम तैयार होता है, जिसे 4G स्टैक कहा जाता है। एक बैक हॉल होता है जहां पर सारा सिस्टम लगा होता है। एक टावर होता है, टावर के ऊपर इक्विपमेंट लगे होते हैं जहां से रिले किया जाता है, और दूसरे इक्विपमेंट होते हैं। तो उनमें कहीं कहीं पर जो छोटे इक्विपमेंट लगे होते हैं वो फॉरेन से मंगाए जाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। विदेशी 4G स्टैक जिसे कहें तो गलत नहीं होगा। दूसरे देशों में ये टेक्नोलॉजी पहले आई, तो 4G नेटवर्क जो है विदेशी टेक्नोलॉजी से ज्यादातर देशों में चल रहा है। लेकिन BSNL ने तोड़ दिया है रिकॉर्ड दोस्तों। तेजस कंपनी, C-Dot कंपनी और भारत की TCS कंपनी, तीनों कंपनी ने मिलकर के भारत के BSNL के लिए 4G होम ग्रोन नेटवर्क तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। एक ऐसा नेटवर्क जो संपूर्ण स्वदेशी है, भारत में बना हुआ, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, भारत की कंपनियों द्वारा इन्वेंट किया गया सिस्टम अब इस्तेमाल हो रहा है, और इसे इस्तेमाल किया जा रहा है भारत की सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी BSNL के द्वारा। और BSNL ने भारत को दुनिया की उन टॉप 5 कंट्रीज में लाकर खड़ा कर दिया। सिर्फ 5 देश है दोस्तों दुनिया के अंदर जिन्होंने खुद की 4G नेटवर्क टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, दूसरे देश से बिना कोई इक्विपमेंट मंगाए। ये अपना खुद का 4G नेटवर्क अपने इक्विपमेंट के भरोसे चलाने में कामयाब हो जाएंगे। भारत 5वां साबित हो गया है। BSNL वो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसमें पहली बार स्वदेशी भारतीय नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे हुआ ये, आइए समझते हैं डिटेल में। देखिए दोस्तों, कई लोगों के दिमाग में सवाल था कि भारत के अंदर 4G आ चुका है, जियो ला चुका है, एयरटेल ला चुका है, VI भी ला चुका है, फिर BSNL क्यों 4G हर जगह नहीं सप्लाई कर रहा? दोस्तों, देश का एक विजन था। भारत चाहता था कि भारत की जो सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है वो होम ग्रोन नेटवर्क का इस्तेमाल करे, स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, अन्यथा भारत की इंफॉर्मेशन दूसरे देशों तक लीक हो सकती है। इसीलिए इसमें समय लग रहा था। BSNL के लिए बाकायदा रिसर्च कर रहे थे 3 कंपनी वाले। एक का नाम है तेजस, दूसरे का C-Dot का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, और तीसरा है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो देखिए, भारत जो है 4G स्टैक डेवलप करना चाहता था, और 4G स्टैक में क्या आता है? कोर सिस्टम्स, टावर्स और रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिसे RAN कहा जाता है। अब ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यानी कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी जो था, ये फॉरेन इक्विपमेंट को बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहता था, चाइना का तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता था। तो भारत ने खुद ये डेवलप किया। इसके लिए देखिए क्या किया गया, आपको बता रहे हैं। भारत की कंपनी तेजस नेटवर्क को काम पे लगाया गया और उन्हें कहा गया कि आप डेवलप कीजिए रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ये रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या करता है आपको बताते हैं। ये रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो होता है, ये
क्रूशल कंपोनेंट है 4G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अगर आपको अपने देश के अंदर 4G चलाना है तो आपके पास में रेडियो एक्सेस नेटवर्क होना चाहिए। तो इसे बनाने में हेल्प की तेजस नेटवर्क ने। यह कनेक्ट करता है यूजर के डिवाइस को कोर नेटवर्क के साथ में। बात समझिएगा, कोर नेटवर्क जहां से इंटरनेट आ रहा है, इसे अगर यूजर के डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको RAN चाहिए, रेडियो एक्सेस नेटवर्क चाहिए। तो ये जो है ये एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन को हेल्प करता है। डेटा जो आपका ट्रांसफर होता है, आना जाना अपलोड डाउनलोड होता है, वो इसी के माध्यम से होता है। तो ये RAN जो था ये काम दिया गया था तेजस नेटवर्क को, और तेजस ने इसे बनाया भारत के लिए, BSNL के लिए। दूसरा कंपनी का नाम आता है C-DOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डेवलप करने में कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजी को, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर सके, 4G की स्पीड दे सके, और आने वाले वक्त में इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके अपग्रेडेशन करके इसे 5G डिलीवर करने के केपेबल बनाया जा सके। तो C-DOT ने डेवलप किया कोर सिस्टम्स को, जो कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजी है वो C-DOT ने डेवलप की है। इसके बाद रोल आता है TCS का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसने सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में काम किया, जो कि अलग अलग टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट को एक साथ लेकर आता है और इनके बीच में संपर्क साधने के लिए कोहेसिव जो है कंपोनेंट की तरह काम करता है, ताकि 4G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सके। यानी कि कोर नेटवर्क्स, उसके बाद टावर, और उसके बाद में सीधा डिवाइस, और साथ में इनके बीच में कनेक्शन, कोर नेटवर्क और रेडियो एक्सेस नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन, इस सब को एक साथ इंटीग्रेट करने का काम किया टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। और इससे तैयार होता है भारत का खुद का 4G स्टैक, जिसमें एक भी विदेशी इक्विपमेंट नहीं लगा है। भारत बन चुका है दुनिया की वो 5वां देश जिसने खुद अपने 4G स्टैक को डेवलप कर लिया है, और भारत की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, पब्लिक की इंफॉर्मेशन, आम नागरिकों की जो प्राइवेसी है वो दूसरे देशों के हाथ में नहीं जा सकती। और दोस्तों आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि कैसे भी हो जाए भारत के अंदर जो है 80,000 4G नए टावर लगाए जाएंगे अक्टूबर 2024 तक के, और उसके बाद में 21,000 और टावर लगाए जाएंगे मार्च 2025 तक के। कुल मिलाकर के 1,01,000 नए टावर लगाए जाएंगे 4G के, और बाद में जाकर इसे, क्योंकि अपग्रेड किया जा सकता है भारत के 4G स्टैक को 5G में, इसे 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा मे बी नेक्स्ट ईयर सेकेंड हाफ में। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो BSNL जो है स्वदेशी 5G, अभी तो 4G देगा, स्वदेशी 4G देने के बाद स्वदेशी 5G नेटवर्क स्थापित कर लेगा। और यह बहुत बड़ी बात होगी, एक अचीवमेंट है भारत के लिए, और BSNL के लिए भी एक अचीवमेंट है। BSNL भारत की वो पहली कंपनी बनेगी जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत के लोगों की प्राइवेसी की सेफ्टी देते हुए, भारत की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को देश के अंदर रखते हुए एक ऐसा नेटवर्क डेवलप करने में कामयाबी हासिल कर लेगी, जो कि भारत के वासियों के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत थी। जरा सोचिए दोस्तों, हम इंटरनेट पर आज की तारीख में क्या क्या कर रहे हैं। हम अपने पर्सनल फोटोग्राफ्स, अपना बायोडाटा, हमारी बाइंग पैटर्न, मतलब हर आदमी अपने हिसाब से सामान खरीदता है, ऑनलाइन ऑर्डर करता है, ऑनलाइन प्रोडक्ट को सर्च करता है कि इस प्रोडक्ट के क्या फीचर हैं, उस प्रोडक्ट के क्या डिसएडवांटेज हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम किसी ऐसे नेटवर्क पे अगर खोज रहे हैं, ऐसे किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के नेटवर्क पर खोज रहे हैं जिसमें विदेशी इक्विपमेंट इस्तेमाल हो, जिसमें अंदर ही अंदर ऐसे कोई कंपोनेंट चिपका हो या लगा हो, जिससे हमारा जो हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज, इंटरनेट एक्टिविटीज का जो है एक्सेस किसी को मिल जाए, ये इंफॉर्मेशन किसी तक मिल जाए, तो वो आराम से हमें जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है हमारी चॉइसेस को। बात को समझिएगा, हमारा इंटरनेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, हमारे फोटोग्राफ्स हम शेव करते हैं, हमारा सब कुछ उसमें, हमारे आइडियाज, हमारा काम, पूरा करियर समझ लीजिए इंटरनेट के ऊपर में होता है। ऐसी स्थिति में हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल, एक वीकनेस हमारी यहां पर डिजिटल वीकनेस जो है भारतीयों के सामने आ रही है। भारत में एक बड़ी बात यह है कि हमारे अभी भी एजुकेशन का जो लेवल है वो थोड़ा नहीं है अप टू द मार्क। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो भारत में अभी भी लिटरेसी रेट बहुत डाउन है, और ऐसी स्थिति में जब हम इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, 4G 5G स्पीड का इस्तेमाल करते हैं, तो हैकिंग होना, हैकिंग अटैक्स होना, इंफॉर्मेशन का चोरी हो जाना, प्राइवेसी का बड़ा अटैक, इससे हमारे देश के सिटीजन बहुत बुरी तरीके से आहत हो सकते हैं। तो बजाय जो है रिग्रेस करने के, पीछे हटने के, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को रोकने के, हमें जरूरत है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो भारत के अंदर ही काम करती हो, और विदेशी ताकतें ना उनका एक्सेस कर पाए, ना हमारा डेटा बाहर जा सके। हम जितना ज्यादा हो सके दोस्तों इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट करेंगे, स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट करेंगे। आज की तारीख में डेटा सर्वोपरि है, डेटा ही सब कुछ है। जिसके पास डेटा है उसके पास में इंफॉर्मेशन है, जिसके पास में इंफॉर्मेशन है उसके पास में नॉलेज है, और उस नॉलेज का इस्तेमाल करके वो हमें हरा सकता है, हमें परास्त कर सकता है, हमें चाहे तो सड़क पर ला सकता है। तो इसीलिए हमें स्वदेशी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी होगी। आपको याद होगा हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें GPS छोड़ करके अब नाविक की तरफ
एक रुझान देखने को मिल रहा है। भारत में जैसे यूएसए का जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक उसी तरीके का अपना खुद का नाविक बना लिया है। एक ऐसा नेविगेशनल सिस्टम जो कि भारतीयों के लिए बना हुआ है और भारत के एक एक पॉइंट तक के प्रिसाइसली आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है। देखिए, जीपीएस भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था और करता रहेगा, क्योंकि जीपीएस बनाया गया है अमेरिकियों द्वारा और उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। जो भी डिवाइसेस जीपीएस का इस्तेमाल करेगी उसका इंफॉर्मेशन डेफिनेटली बैकडोर से उन्हें मिलता रहेगा। नाविक के इस्तेमाल से वो बैकडोर इंफॉर्मेशन जो लीक हो रही थी वो हो जाएगी बंद। ठीक उसी तरीके से भारत के कम्युनिकेशन नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा, पूरा नेटवर्क अगर स्वदेशी कर दिया जाए तो इससे देश की प्राइवेसी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी और भारत के जो हमारे नागरिक हैं, जो रूरल एरियाज के भी नागरिक हैं, जिन्हें उतनी ही समझ नहीं है कि कौन सा डेटा शेयर करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा फोन पे सेव नहीं रखना चाहिए, कौन से मैसेजेस डिलीट कर देने चाहिए, जिन्हें मालूम नहीं है, उनकी सेफ्टी भी हम कर पाएंगे अगर हमारे पास में एक खुद का बनाया हुआ एक इंडिजिनस स्वदेशी 4G 5G नेटवर्क हो। और ये हमें दिया है BSNL ने, भारत सरकार ने, तेजस, C.DOT और TCS ने। तो हमारा धन्यवाद और सैल्यूट इनको। हम चाहते हैं कि ये खबर आप पूरे देश भर तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करके और जरूर बताएं कि आपके यहां भी नया 4G लॉन्च हुआ है BSNL का, और अगर हुआ है तो कैसी परफॉर्मेंस उसमें आ रही है। नीचे लिखिए अपना नाम, अपनी लोकेलिटी और क्या आप BSNL 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, जरूर मेंशन करें कमेंट में। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।